हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज पंजवानी। ये हमारा पीएचपी का 18th लेक्चर है, 18th वीडियो लेक्चर। आज के लेक्चर में हम अरे को डिस्कस करेंगे। पीएचपी में अरे कैसे बनाते हैं, उसमें कैसे वैल्यूज असाइन करते हैं। अरे को आप थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे, आपने सी प्लस प्लस में अरे के बारे में पढ़ा होगा। अरे जो एक ग्रुप रहता है रिलेटेड डेटा आइटम्स का, ठीक है, जो कि एक कॉमन नाम को शेयर करता है। अरे के जो एलिमेंट्स रहते हैं वो एक सीक्वेंस ऑफ डाटा में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं मेमोरी के अंदर। और अगर अरे के बारे में आपको बताऊं तो जो भी डेटा आइटम्स रहते हैं अरे के अंदर वो सेम टाइप के रहते हैं। अगर इंटीजर टाइप के हैं तो सारे इंटीजर टाइप के होंगे, ठीक है। इंटीजर टाइप का है तो सारे इंटीजर टाइप के डेटा आइटम्स रहेंगे। मान लो कि हमें 100 वेरिएबल बनाने हैं, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी अगर हम अलग अलग बनाएं और उनमें वैल्यू असाइन करनी है हमें 100 वेरिएबल में, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी अगर उनको हम अलग अलग बनाएं और फिर वैल्यू असाइन करें। इससे अच्छा कि हमें एक अरे डिक्लेयर कर देते हैं। अरे डिक्लेयर कर देंगे सिमिलर डेटा टाइप की जो वैल्यू होल्ड करेगा, सेम नेम को शेयर करेंगे वो सारी वैल्यूज़, पर उनका इंडेक्स डिफरेंट होगा, ठीक है। ये आप सी प्लस प्लस में अरे के बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़ ही चुके होंगे, फिर भी हम देख लेते हैं जहाँ तक हुआ। ये हमारा 17th प्रोग्राम रहेगा, 17.php। मैं थ्योरी पे इतना ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे, जस्ट प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आपको हर चीज़। ओके, सबसे पहले ओपनिंग और क्लोजिंग टैग में यहाँ पे और थोड़ा इलेबोरेट कर दूँगा आपको। अरे के बारे में PHP क्लोजिंग टैग लिख लेते हैं। सबसे पहले हम अरे को डिक्लेयर कर लेते हैं, तो कोई भी वेरिएबल का नाम रख लेते हैं। यहाँ पे लेट्स से ए रख लेते हैं, सिंपल ए नाम रख लेते हैं, इक्वल टू अरे ब्रैकेट्स। अरे नाम का हमें फंक्शन यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। एक अरे हमने असाइन कर दिया वेरिएबल ए के अंदर, ठीक है। ये जस्ट जो है डिक्लेरेशन है अरे की। पीएचपी में जब आप अरे बनाएंगे तो इसी तरीके से बनाएंगे, एक वेरिएबल बना लेंगे, ठीक है, उसमें अरे फंक्शन को असाइन कर देंगे तो वो अरे बन जाएगा, अरे बन जाएगा। ओके, तो मैं जस्ट इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। हम जस्ट डिक्लेयर करेंगे यहाँ पे अरे को, जस्ट डिक्लेयर अरे, ठीक है। डिफाइन हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया। ये डिक्लेरेशन अरे की इस टाइप से होगी, एक वेरिएबल बनाएंगे और वेरिएबल को हम कैसे अरे में तब्दील करेंगे, तो उसके लिए हम जो असाइनमेंट उसमें करेंगे, तो अरे को हम असाइन कर देंगे तो अरे टाइप का बन जाएगा, अरे बन जाएगा। ओके, जस्ट डिक्लेयर दी अरे। और एक चीज़ पीएचपी में जो होती है अरे के लिए जो खास है वो है इंडेक्सेस
auto incremented indexes are auto incremented when not specified। ठीक है, इंडेक्सेस आपको पता होगा जो हम सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर में इंडेक्स पास करते हैं कि अरे की वैल्यू किस इंडेक्स पे स्टोर है। तो हम अगर एक्सप्लिसिटली खुद से इंडेक्स नहीं बताते तो वो ऑटो इंक्रीमेंट होते हैं। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको करके। वेरिएबल का नाम हम लिख लेते हैं जो भी हमारा अरे था, अरे का सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर लगाएंगे, अरे के अंदर सब्सक्रिप्शन ऑपरेटर। ठीक है, इसके अंदर हमने कोई वैल्यू पास नहीं की अभी। ठीक है, मतलब इंडेक्स हमने कोई नहीं, इसका इंडेक्स हमने डिफाइन नहीं किया एक्सप्लिसिटली। और इक्वल टू करके इसमें कुछ भी वैल्यू दे देते हैं। डबल कोट्स में देना हो तो डबल कोट्स में दे दो, या सिंगल कोट्स में स्ट्रिंग देना है हम सिंगल कोट्स में दे देते हैं जस्ट। सपोज हमने PHP दे दिया, PHP सिंगल कोट्स में PHP लिख दिया, तो ये PHP वैल्यू जो है असाइन हो जाएगी ये सारे वेरिएबल, अरे वेरिएबल ए के अंदर। कौन सी इंडेक्स पे? 0 इंडेक्स पे। 0 इंडेक्स पे क्यों होगी? हमने यहाँ 0 तो लिखा नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं किया, तो वो ऑटो इंक्रीमेंट होती है। ऑटो इंक्रीमेंट स्टार्टिंग में तो आपको पता होगा कि अरे हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 इंडेक्स पर हमारा PHP स्टोर हो जाएगा। सिमिलरली हम 3-4 और कॉपी पेस्ट करके बता देता हूँ मैं आपको। कॉपी कर लिया हमने, Ctrl+V, अगेन Ctrl+V, एक और बार कर देते हैं। लैंग्वेजेस के नाम लिख लेते हैं हम। PHP हो गया, HTML, जावा, सी, ठीक है, C++, जो भी लैंग्वेजेस के नाम है वो लिख दिया हमने। कुछ भी हम असाइन कर सकते हैं, सिमिलर टाइप के हैं ये सारे, सब स्ट्रिंग टाइप के हैं। ठीक है, PHP जो है 0 इंडेक्स पर असाइन होगा। हमने यहाँ पे एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं किया कि ये 0 पे असाइन होगा, लेकिन HTML जो है 1 पे असाइन होगा, क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट होगा। अगर ये 0 पे है तो ये 1 पे असाइन होगा। इसकी इंडेक्स 3 रहेगी, जावा की 2 रहेगी, सॉरी 0, 1, 2, और सी की इंडेक्स 3 रहेगी, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। अरे हमेशा, अरे इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो जो भी nth वैल्यू हम डालेंगे उसकी इंडेक्स हमेशा n-1 रहेगी। ठीक है, हम अरे को प्रिंट करवा लेते हैं और उसको ब्राउज़र में देख लेते हैं कि कैसा आउटपुट मिलता है। एक चीज़ आप याद रखिए, जब भी अरे को प्रिंट करवाना हो तो हम सिर्फ प्रिंट नहीं लिखेंगे। ठीक है, हम प्रिंट फंक्शन के थ्रू नहीं प्रिंट करवाएंगे, इसको प्रिंट आर के थ्रू करवाएंगे। इसको मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में और क्लियर कर दूंगा ऐसा क्यों है, लेकिन आप जस्ट याद रखिए यहाँ पे कि जब भी हम अरे प्रिंट करवाना है तो प्रिंट आर यूज़ करेंगे, ना कि प्रिंट। प्रिंट भी एक फंक्शन है और प्रिंट आर भी एक फंक्शन है। प्रिंट आर जो है अरे की वैल्यूज़ को
स्क्रीन पे आउटपुट प्रिंट करवाने के लिए होता है। इसके अंदर हम एक वेरिएबल पैरामीटर पास कर देंगे, वेरिएबल का नाम जो भी हमारा अरे है, ठीक, ये पास कर दिया हमने। इसको क्लोज कर देते हैं, लाइन को टर्मिनेट कर दिया हमने। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे, अरे का अगर हमको साइज पता करना हो कि कितना साइज, काउंट पता करना हो या साइज पता करना हो, एक वेरिएबल बनाते हैं हम n इक्वल टू काउंट, ठीक है। उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं अरे के अंदर, तो इसमें पैरामीटर हमें पास, काउंट फंक्शन के अंदर हमने एक पैरामीटर पास करना है। काउंट फंक्शन के अंदर हम एक पैरामीटर पास कर देंगे, जो भी हमारा, जिसको भी हमें काउंट करना है, तो हमें ये वेरिएबल जो कि हमारा अरे है उसमें कितनी वैल्यूज असाइन है उसमें, वो हमें पता करना है, काउंट करना है, तो वो हम पास कर देंगे इसके अंदर। एक और तरीका है जिससे हम ये कर सकते हैं, साइज पता कर सकते हैं। तो एक नया वेरिएबल बनाते हैं, इसके लिए भी $m बना देते हैं इक्वल टू साइज ऑफ, फंक्शन के थ्रू भी हम ये कर सकते हैं। साइज ऑफ, थोड़ा सा डिफरेंस है काउंट और साइज ऑफ में, लेकिन यहाँ पे पता नहीं चलेगा क्या डिफरेंस है। इसमें भी पैरामीटर में हमने जिसका साइज पता करना था अरे का, तो पैरामीटर का नाम लिख लिया, वेरिएबल का नाम लिख लिया। ओके, इसको भी टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं, काउंट और साइज ऑफ को। अरे को तो हम प्रिंट करवा चुके हैं यहाँ पे प्रिंट आर के थ्रू। अब हम $n जो हमारा काउंट, आफ्टर काउंट, अरे को काउंट करने के बाद जो आउटपुट आएगा $n में स्टोर हो गया था, और साइज ऑफ के बाद जो आउटपुट आएगा वो $m में स्टोर हो गया था। तो $n वेरिएबल और m वेरिएबल दोनों को हमें शो करना पड़ेगा स्क्रीन पे, वरना उसको कोई मतलब नहीं रहेगा। तो हम शो कर लेते हैं उसको भी एक इको आउटपुट स्टेटमेंट के थ्रू। इको या प्रिंट कुछ भी यूज़ कर सकते हैं आप। इको ब्रेक टैग हम यूज़ कर लेते हैं, ब्रेक टैग जनरली यूज़ कर लेना चाहिए लाइन ब्रेक के लिए। काउंट is variable n and size of is variable n। ओके, पहले इतना हम चला कर देख लेते हैं। सेव कर दिया हमने, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, $m लिखना था मुझे। वेरिएबल m है हमारा साइज ऑफ के लिए, और काउंट के लिए है वेरिएबल n। ओके, तो हम सेव करने के बाद इसको रन कर लेते हैं। लोकल वेब में जाके ब्राउज़र विंडो पे 17th प्रोग्राम हमारा, देखिए यहाँ पे अरे 0 इंडेक्स पे ऑटोमेटिकली PHP आ गया। हमने एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं किया था कि 0 पे हमें PHP देना है, और HTML खुद ही खुद ऑटो इंक्रीमेंट होके 1 पे आ गया, जावा 2 पे आ गया, 2 इंडेक्स असाइन हो गई उसको, और 3rd इंडेक्स पे C, ये सब ऑटो इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, काउंट से हमें पता चल गया कि 4 काउंट्स हैं, ठीक है, 4 डेटा आइटम्स हैं।
PHP HTML जावा सी 4 डेटा आइटम्स और साइज ऑफ अरे का 4 है, क्योंकि 4 ही डेटा आइटम्स है। थोड़ा सा इसमें मैं और चेंज करके दिखाता हूँ आपको प्रोग्राम में। अगर हम एक्सप्लिसिटली वैल्यू देंगे तो क्या होगा, ठीक है। हम एक्सप्लिसिटली मान लो वैल्यू देते हैं, वेरिएबल का नाम हमने लिखा, अरे वेरिएबल हमारा जो भी है उसका नाम, इक्वल टू हम इसमें सॉरी अरे के लिए इंडेक्स सबस्क्रिप्ट ऑपरेशन लगाना ज़रूरी है। सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर लगाया मैंने, इसके अंदर एक वैल्यू पास कर देता हूँ मैं 0, ठीक है, कि 0 इंडेक्स पे मैं पार्टिकुलर वैल्यू कोई सी भी असाइन कर देता हूँ। लेट्स से कि मैं ASP.NET असाइन कर देता हूँ। ASP.NEट भी एक लैंग्वेज है वेब डिज़ाइनिंग के लिए, तो उसकी वैल्यू मैंने, क्योंकि स्ट्रिंग है तो सिंगल कोट्स में रहेगी, सिंगल कोट्स और डबल कोट्स। सिंगल कोट्स में हम लिख लेते हैं, ठीक है, और एक और वैल्यू हम असाइन कर लेते हैं इसी तरह। इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, Ctrl+V से हम पेस्ट कर लेते हैं इसको, और इसमें हम देते हैं 10, इंडेक्स का नाम हम देते हैं 10th इंडेक्स पे हम चाहते हैं कि ये असाइन हो वैल्यू। जस्ट हमें इंडेक्स चेंज करना पड़ता है, वेरिएबल नाम हम सेम यूज़ करते हैं, अरे का यही फ़ायदा है। फिर हमें 10 बार ABCD ऐसे वेरिएबल नहीं बनाने पड़ेंगे, हम ए को यूज़ कर रहे हैं लेकिन इंडेक्स को हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ PHP सपोज, अगेन मैं फिर से PHP लिख देता हूँ यहाँ पे। अब क्या होगा कि मैंने 0 पे असाइन कर दिया है ASP.NET, और आउटपुट में आप देख चुके हैं कि 0 पे था हमारा PHP, ठीक है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हमने कोई वैल्यू नहीं दी, तो 0 पे ये चले गया था। उसके बाद ऑटो इंक्रीमेंट 1 पे HTML, 2 पे जावा, 3 पे C हो गया था, लेकिन हमने यहाँ पे एक्सप्लिसिटली इसमें चेंज किया है, 0 पे डाल दिया है ASP.NET को। और 10th पे तो कोई यहाँ पे हमारा नहीं गया था इतनी दूर तक 10th इंडेक्स पे, और 10th इंडेक्स पे हमने डाल दिया यहाँ PHP। अब देखिए क्या होता है, फिर से मैं ब्राउज़र में आपको रिफ्रेश करके बताता हूँ, जस्ट हमें सेव नीचे लगता है। ओके, आउट हमने चेंज तो किया, लेकिन उसको चेंज करने के बाद हमें फिर से प्रिंट करवाना पड़ेगा। ओके, तो फिर से प्रिंट करवा लेते हैं हम, इको ब्रेक टैग लगा लेते हैं, ब्रेक टैग लगाने के बाद हम नाउ अरे इस, ठीक है, नाउ अरे इस लिख लिया हमने। फिर से एक बार ब्रेक टैग लगाया था ताकि दूसरी लाइन में आ जाए वो, इसके बाद वाली लाइन नेक्स्ट लाइन से शुरू हो, क्लियरिटी के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। फिर से हम अरे को प्रिंट करवाना है, इसलिए नॉट सिंपली प्रिंट हम यूज़ करेंगे print_r फंक्शन को। इसके अंदर हम वेरिएबल अरे वेरिएबल को पास कर देते हैं। अब हम इसको सेव करके चला के देखते हैं, ठीक है। शुरू में 0 इंडेक्स पे आपने देखा होगा PHP था, लेकिन जब हमने एक्सप्लिसिटली चेंज किया ये ऑटोमेटिकली हो रहा था, लेकिन एक्सप्लिसिटली जब हमने वैल्यू 0 पे ASP.NET दी तो वो 0 पे PHP ना देकर ASP.NEट हो गया। 1 पे हमने असाइन यहाँ पे नहीं किया था, चेंज कुछ नहीं किया था 1th इंडेक्स पे, तो HTML आ गया। 2 पे भी हमने चेंज नहीं किया था तो जावा आ गया। 3 पे भी हमने चेंज नहीं किया था तो C आ गया।
ठीक है, लेकिन हमने एक 10th इंडेक्स पे एक वैल्यू डाली थी PHP, अगेन फिर से एक PHP हमने हटा दिया था, तो यहाँ पे डाल दिया था 10th पोजीशन पे, तो यहाँ पे असाइन हो गया 10th पे। तो हम देख रहे हैं कि एक्सप्लिसिटली जब हम न्यू एलिमेंट्स को असाइन कर रहे हैं वाया इंडेक्सेस, अगर हम असाइन कर रहे हैं वैल्यूज़ को, तो कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डिसकंटिन्यूस हो रहा है इंडेक्स का। अगर हम एक्सप्लिसिटली करते हैं तो हम काफ़ी ज़्यादा डिसकंटिन्यूटीज आ सकती हैं इंडेक्सेस में, तो इसीलिए ऑटो इंक्रीमेंट ही यूज़ कीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा। आई रिकमेंडेड टू यूज़ ऑटो इंक्रीमेंट, फिलहाल जैसी ज़रूरत हो वैसा यूज़ कर कीजिए। ओके, बाय बाय एंड हैप्पी कोडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।